अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 2 बताने जा रहे हैं हम। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना हो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म है आपका a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू हाफ, तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे ये देखिए आप। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप याद कर लो। फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, तीन टर्म लिख लो। तीन टर्म से ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर हो जाता है। a क्या है -1, -1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा -हाफ, -1 और +1, हाफ इंटू 2 ना, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई आप, ठीक है ना। इस तरह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करते हैं हम। अब देखिए जैसे आपका अरे फंसा हुआ है शायद। जैसे आपका नेक्स्ट मंजू, लाइट नहीं आ रही, एक काम करो तुम यार, हम मोबाइल थोड़ा रोशनी दिखा तो वीडियो बना दे, सब चौपट हो जाएगा सब यार, हमारा मेहनत तो दिखेगा। तुम वहां रोशनी तो करो पहले, मोबाइल से वहां पर रोशनी करो दूर से, अभी सब दिखेगा ना। आप तुरंत आ जाओ यार, कर लें काम यार। इस तो भगवान करते हैं, बताओ डिस्टर्ब। अच्छा, इसके बाद फिर क्या बनेगा, ये बन गया आपका। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जरा हम। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जैसे देखते हैं, अपने जुगाड़ बनाओ, हम काम करने दो भाई हमको। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आएगा, सब आएगा। ये यार ए तेरी कल उठाऊ, कहीं काली कल उठी जाओ, क्या करेंगे। इसके बाद जैसे एपी का एपी का कोई टर्म निकालना, तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एपी का हमें टर्म निकालना है। मान लीजिए एक अच्छा क्वेश्चन देखें, 18 टर्म निकालना है एपी का। एपी गिवन है √2, 3√2, 5√2। एपी आपका गिवन है √2, 3√2, 5√2, √2, 3√2, 5√2 ये गिवन है। इसका 18 टर्म निकालना हमको। इसका 18 टर्म क्या होगा देखिए, इसका 18 टर्म हमको फाइंड करना है। अब देखिए 18 टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला बताया था हमने, आपको याद रखिए। पहले लेक्चर में हमने क्या बताया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला a + n - 1 × d, ये बताया था हमने फार्मूला।
ये हो गया a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। 18 टर्म क्या हो गया तुम्हारा, 18 टर्म क्या हो जाएगा, ए क्या है फर्स्ट टर्म क्या है √2, फर्स्ट टर्म क्या है √2 प्लस 18 माइनस 17, डी क्या होगा। अब चूंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, तो डी सेम होगा। देखिए 3√2 में से एक √2 घटाओगे तो क्या आएगा 2√2, 5√2 में से 3√2 सेपरेट करो क्या आएगा 3 में से 5 2√2, डी हो गया 2√2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √2, 17 टू जा 34, 34√2, ये आपका आंसर क्या आ गया 35√2। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी टर्म निकालना हो, 18 निकालना हो या nth टर्म निकालना हो, 17 टर्म निकालना हो, सेकंड टर्म निकालना हो, है ना, इस तरह से निकालते हैं। अब कैसे, एक तरह क्वेश्चन ये भी आता है कि एपी का विच टर्म जो है ये होगा 0 होगा, बता दें पहले इसको। विच टर्म एपी इज 248, एपी गिवन है 3813। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, एपी गिवन है 3813, 3813 कह रहा विच टर्म, इसमें कह रहा है कि विच टर्म इज, कौन सा टर्म है जो आपका विच टर्म ऑफ दी 3813 इज 248, कौन सा टर्म जो है 248 है। ठीक है, कौन सा टर्म 248 है, तो लेट, इसमें लेट करना पड़ेगा भाई, लास्ट टर्म है 248 या nth टर्म है 248, लेट दी nth टर्म बी 248, है ना, तो n की वैल्यू निकाल लेंगे सीधे। लेट nth टर्म बी 248। ठीक है, अब ए एन का फार्मूला निकाल लीजिए, तो एन निकालना है विच टर्म इज 48, कौन सा टर्म है, 10th टर्म है कि 12th टर्म है कि 13 टर्म है कि 14 टर्म है, वो आपका इससे निकल जाएगा आपका। तो देखिए आपका क्या होगा, फार्मूला लगाइए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे निकाल लेंगे। ये ए एन लास्ट टर्म भी कहते हैं, ये 248 दिया हुआ है, ये फर्स्ट टर्म है, एन निकालना है, डी इसमें सब्ट्रैक्ट करके निकालना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे ए एन क्या गिवन है 248, ये हो गया 248। ठीक, फर्स्ट टर्म क्या है थर्ड, ये फर्स्ट टर्म हो गया, एन को निकालना ना, विच टर्म इज 248, एन माइनस 1, डी क्या होगा, अब एपी है ना, ये 8 में से 5, A2 माइनस A1 डी निकलता है, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5, डी हो गया 5, डी रख दीजिए 5। ठीक है, इससे आपका आंसर निकलेगा।
देखो ये बच्चे का मिस्टेक जो करते हैं अक्सर ये करते हैं, देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई है, या तो इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर जो प्लस वाला इधर माइनस हो जाएगा, माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा। कभी कभी इसको भी ले जाते हैं, ये नहीं ले जाना चाहिए, ये प्लस में लगा है ना, इसको इधर लाइए आप, ये हो जाएगा 248 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 248 में से 3 सर, अब ये देखो मल्टीप्लाई में है, अब इसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, कि सेपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देंगे, इसमें सेपरेट करिए पहले 3 आया 245 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। n माइनस 1 जब फाइंड करेंगे आप, 5 का डिवाइड हो जाएगा, 245 बाई 5, 5 कट करिए, 5 4 जा 20 और 5 आया, और रिमाइंडर 45, 5 9 जा 45, n माइनस 1 हो गया 45, 49, n हो जाएगा 1 प्लस 49, यानी कि 50th टर्म जो है आपका 248 होगा। इस तरह से निकालेंगे आप। अब जैसे है आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे निकालते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन ये भी आता है इसमें कि कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। जैसे एपी है 65 61, एक एपी है आपका अब जैसे फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना हमको, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे निकालें फर्स्ट नेगेटिव टर्म। गिवन है आपका 65 61 57, 65 61 57, 53 53। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा ये पूछ रहा है, मतलब यह निकालना है 14 टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है कि 13 टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो आप पहले क्या निकालोगे, लेट दी ए एन बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, लेट ए एन बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। ए एन जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपका है। अब देखिए ए एन निकालिए इसका, फर्स्ट टर्म क्या दिया 65, एन तो मालूम नहीं है हमको, डी कितना हो जाएगा, देखिए 61 65 सेपरेट करोगे, या तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म सबका सेपरेट करो तब कॉमन डिफरेंस आता है, या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म सेपरेट करो तो कॉमन डिफरेंस आता है आपका। तो आपका ये क्या हो जाएगा 61 माइनस 65 क्या हो जाएगा -4, ये हो गया -4। अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब क्या हो गया कि ए एन जो होगा, एन टर्म जो होगा वो लेस देन 0 होगा ना, ये मतलब है इसका। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब हो गया ए एन लेस देन 0 है, ये पूरा लेस देन 0 कर दीजिए आप, 65 प्लस n माइनस 1 टू -4 लेस देन 0, ठीक। माइनस वाला अगर इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, ये चीज से ग्रेटर हो जाएगी। देखिए इनक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस वाला इधर ले जाओ इनक्वालिटी की तो प्लस हो जाएगा।
n माइनस वन इंटू फोर, फोर का डिवाइड कर दीजिए। अरे ग्रेटर देन होगा ना, ग्रेटर देन होगा। इसको अगर पहले लिखें तो ये लेस देन हो जाएगा इससे, भाई ये नंबर इससे ग्रेटर है ना, एक ये नंबर इससे ग्रेटर है, ये इसको पहले लिखोगे इससे ग्रेटर हो जाएगा आपका। n माइनस वन इंटू फोर ग्रेटर देन 65 है ना, 65 ग्रेटर है, फोर का डिवाइड कर दीजिए। n माइनस वन ग्रेटर देन 65 बाई फोर, माइनस वन उधर ले जाइए प्लस वन हो जाएगा, 65 बाई फोर प्लस वन, n इज ग्रेटर देन 69 बाई फोर हो जाएगा। अब देखिए फ्रैक्शन वाला ना वैल्यू, तो जो इसका पॉजिटिव इंटीजर आएगा कोशिएंट, वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो उसके आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा, वैल्यू, हाँ इससे ग्रेटर नंबर का मतलब हो गया कि जो आएगी पॉजिटिव वैल्यू उससे ग्रेटर वाला नंबर होगा। जैसे अब देखिए निकालिए इसको, एन की वैल्यू क्या निकलती है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपका आ जाएगा। देखिए तो एन क्या हो जाएगा आपका, एन इज ग्रेटर देन, फोर का डिवाइड कीजिए, फोर वन जा फोर, टू बाई 29, सेवन फोर जा 28, वन बाई फोर। अब आप देख रहे हैं इसको, एन की वैल्यू 17 से ग्रेटर है, भाई 17 में प्लस वन बाई फोर एड है, 17 में कुछ फ्रैक्शन ऐड है ना, तो 17 से ग्रेटर टर्म क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा n इक्वल टू 18, n 18 जो है वो, यानी nth टर्म ए 18, या कह सकते हो ए 18 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये आएगा आंसर। है समझ में, n n की वैल्यू 18 आएगी। अब जैसे क्वेश्चन है आपका, अब एक तरह इस तरह क्वेश्चन भी आता है, इस 3028 टर्म ऑफ एपी, इसको कैसे निकालेंगे, इज 302, थोड़ा दिखा दो, थोड़ी बना में 10-15 मिनट की बात।
अब जैसे फाइंड करना है कि कोई टर्म दिया हुआ है 302 क्या टर्म है एपी का, ये कैसे निकालते हैं? एपी है 3813 और 302 3813 और 302। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3813 वो कह रहा है कि 302 इज 302 ए टर्म ऑफ एपी। 302 क्या इस एपी का टर्म है, ये फाइंड करना हमको, ठीक है। अब इसके निकालने के लिए भाई इसको एन मान लीजिए, इसको आप, है ना, लास्ट टर्म या nth टर्म। अगर एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आती है तो कोई टर्म होगा 302 इसका, अगर फ्रैक्शन आती है तो कोई टर्म ये इसका नहीं होगा। बस यही आंसर है, ठीक है। अब जैसे एन कर लिया हमने, एन आपका 302 है, तो एन कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 302। ए क्या है 3, एन माइनस वन, एन की वैल्यू निकालनी है, डी क्या आ गया 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 5। एपी है ना, ये तो गिवन है भाई आपका, ये आपका गिवन है, ये एपी है। हमें फाइंड करना है कि 302 इसका टर्म है कि नहीं है। ये कैसे फाइंड करेंगे, पहले एन की वैल्यू निकालनी है हमको, निकाल आएगा हमारा, ठीक है। फिर बाई चीज प्लस वाला उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल टू 302 माइनस 3, नहीं है भाई एपी में, ये टर्म नहीं है एपी का, ये आ जाएगा 299, 5 से डिवाइड ही नहीं होगा, 299 बाई 5, एन निकालोगे तो 1 प्लस 299 बाई 5, ये फ्रैक्शन में आ रहा ना आपका, 299 5 क्या हो जाएगा 304 बाई 5, एन इक्वल टू 5 6 30, 0 4 बाई 5, तो फ्रैक्शन में आ रही है, तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, नो, 302 इज नॉट ए टर्म ऑफ एन एपी, आंसर हो जाएगा नो। इस तरह भी करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। इसका आंसर हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, नो। 302 इस एपी का कोई भी टर्म नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा ना इनकी वैल्यू। अब आगे देखिए, टर्म कैसे निकालते हैं, हाउ मेनी टर्म्स इन एपी, जैसे आपका -1 -5/6, -1 -5/6, और क्या है -1 -5/6 -2/3 -1/2 -2/3, और शायद -1/2 है, -1/2 10/3, -1/2 और -10/3। इसमें n फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स इन एपी, एपी में कितने टर्म हैं आपके, ठीक है ना। ये लास्ट टर्म है आपका ना, ये लास्ट टर्म है, ये एपी आपकी फर्स्ट टर्म -1 है, सेकंड टर्म -5/6 है, थर्ड टर्म -2/3 है, फोर्थ टर्म -1/2 है। अब चूंकि इंक्रीज हो रहा है -1 तो लास्ट में प्लस में आएगा ही, ये 10/3 जो है इसमें हाउ मेनी टर्म्स में यानी n कितने होंगे, n टोटल टर्म है ना, टोटल टर्म्स कितने होंगे n निकालना आपको। ये लास्ट टर्म गिवन है आपका, हाउ मेनी टर्म्स निकालने के लिए, तो वही फार्मूला an इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, an क्या है 10/3,
ए क्या फर्स्ट टर्म -1 है, एन फाइन करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाले ना कितने टर्म है। डी, इसमें से इसको सेपरेट करिए, डी निकालने के लिए जरा सेपरेट करिए, -5/6 +1, डी इक्वल टू हो जाएगा 1 - 5/6, डी इक्वल टू हो जाएगा 1/6, है ना। डी की वैल्यू हो गई 1/6, -1 इधर लाइए, +1 हो जाएगा, 10/3 +1 इक्वल टू n -1 इंटू 1/6। एलसीएम लीजिए 3, तो 10 + 3 क्या हो जाएगा 13/3 ये हो गया 1/6। अब डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हो, 3 × 1 = 3, 3 × 6, ठीक। ये हो गया 13 इक्वल टू n -1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, n -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 27। इस तरह निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इस तरह से आप निकालेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और बता दें, तो सेकंड लेक्चर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का खत्म हो जाएगा। अब जैसे आपका एक अच्छा क्वेश्चन और देख लें, 6 टर्म और 17 टर्म दिए हैं एपी के, 19 और 41, 40 टर्म बताना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, 6 टर्म और 17 टर्म एपी का 19 और 41 है। 6 टर्म 19 है और कौन सा 18 टर्म, 6 टर्म 19 है, 17 टर्म 41 है, 17 टर्म 40 है, 40 है ना, क्या यार कंफ्यूजन हो रहा है। 6 टर्म 19 है, 17 टर्म 41 है यार, 17 टर्म 41 है, 41 है, 40 टर्म निकालना है, ये आपका 41 है, तो A40 निकालना है आपको, A40 टर्म क्या होगा, ठीक है। अब देखिए पहली चीज आप समझिए, जब आपका दो अननोन निकालने ना हमको, A40 कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म निकले, कॉमन डिफरेंस निकले, तभी तो मिलेगा A40, यानी गिवन है आपका दो नोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन बनेंगे देखिए इससे, A6। अच्छा लेट कर लें, फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस B है, लेट दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस B A एंड D, ठीक है, A एंड D ले लिया हमने, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म में ले लिया, कॉमन डिफरेंस D ले लिया हमने, ठीक है, फर्स्ट टर्म में ले लिया, कॉमन डिफरेंस D ले लिया। अब इससे एक कंडीशन बनाइए, क्या A6 क्या होगा, A + 5D = 19, 17 टर्म क्या होगा A + 16D 41, सब्ट्रैक्ट करिए जरा, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 16 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 11D, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में से 9 गया 2, 3 में से 1 गया 2, माइनस का D = क्या हो गया 2, ठीक है, D = 2 हो गया, A निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए भाई, कैलकुलेशन छोटा है, इसमें रखो बड़ा आ जाएगा, किसी में भी D रखिए, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, D निकल आएगा, A निकल आएगा। ये छोटा कैलकुलेशन है, इसमें रखो D की वैल्यू, निकलेगा बढ़िया। अब इसमें रख दें हम वैल्यू,
ए प्लस 5d इक्वल टू 19, इसमें डी की वैल्यू रखी है तो आपका ए की वैल्यू निकल आएगी। ए 40 चाहिए हमको, निकल आएगा आपका ए 40। ए प्लस 5d इक्वल टू 19 है। डी कितना निकला 2, 5 इंटू 2 इक्वल टू 19। ठीक, ए प्लस 10 इक्वल टू 19, ए इक्वल टू क्या हो गया 19 माइनस 10 यानी कि 9। ए निकल गया, डी निकल गया, डी कितना निकला हमारा, डी 2 निकला। अब हम निकाल सकते हैं ए, ए 40 टर्म, 40 टर्म चाहिए ना हमको। 40th टर्म निकल आएगा हमारा, जब ए और डी निकल गया हमारा 40th टर्म निकल आएगा हमारा। भाई ए और डी निकल आया हमारा। अब ए 40th टर्म निकल आएगा। ए 40th टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 39d, एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, 40 में से एक कम किया। ए कितना निकला हमारा, ए 9 निकला है, 39, डी कितना है 2, ये हो गया 9, 2 9 या 18, 2 या 6, 2 या 6 और 1 7, 87 आंसर आ जाएगा ये का। ठीक है।